हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो हम मैथ डिस्कस कर रहे थे। मैथ की क्लास आज 2 क्लास है, यानी कि दूसरी क्लास है मैथ की, और हम बेहतरीन तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। यानी कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग क्या है, 24 है, और ठीक बीच वाली सम संख्या पूछी है, सम संख्या क्या है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे बात करते हैं, ठीक बीच वाली संख्या पूछी है तो ठीक बीच वाली संख्या हम जानते हैं। ठीक बीच वाली सम संख्या, चलिए अब इसे कैसे करेंगे कि आपको योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो आपको 24 लिखना है। और कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। हमें 3 से 24 में भाग दे देना है। हमारी जो सम संख्याएं हैं वह निकल करके आ जाएंगी। दोबारा से समझिए कि योग कितना दे रखा था, 24 दे रखा था, और कितनी संख्याएं थी, 3 थी, यानी कि 3 लगातार क्रमागत सम संख्याएं थी। तो हमने 3 से भाग कर दिया 24 को, तो क्या आया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। दोबारा से समझिए, ठीक बीच वाली संख्या पूछी है आपसे, तो आपको 24 दे रखा है और 3 से आपको भाग कर देना है। तो आप भाग करते हैं तो आपका क्या आता है, 8 आता है। यही आपका आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर। 3 लगातार क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या पूछी है, तो इससे भाग कर दिया, बीच वाली संख्या निकल आई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा था, इसमें पूछा था ठीक बीच वाली संख्या, और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है कि छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको किस तरीके से करना है, ऐसे करना है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। योग आपका क्या हो गया, 80 हो गया, और संख्या कितनी हो गई आपकी, 5। ठीक, 5 क्रमागत संख्याएं हैं। आपको 5 से 80 में भाग दे देना है, तो आपका क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। यहाँ पे समझिए, देखो हमने 80 लिख लिया, यहाँ पे हमारा योग था, और क्रमागत संख्या हमारी 5 थी। हमने 5 से 80 को भाग कर दिया तो कितना आ गया, 16 आ गया। 5 को 80 से भाग कर दिया, 16 आ गया। सबसे छोटी सम संख्या की बात करता है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। हमारा यहाँ पे 16 आ गया। अब हमें इसमें से, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 16 में से 2 करके माइनस कर दो, यानी कि 5 संख्याएं हैं तो आपको 2 करके माइनस कर देना है, 12 आ जाएगा। या आपको थोड़ा सा ऐसे समझना है, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने 80 यहाँ पे लिख लिया और 16 आ गया आपका, ठीक, 5 से भाग करने के बाद में। तो अब आपको क्या करना है कि हमारा यहाँ पे 16 आ गया, तो आपको 16 यहाँ पे लिख लेना है। 16 हमारा यहाँ पे लिख लेना है। यह कौन सी संख्या निकल के आती है, ठीक बीच वाली संख्या निकल के आती है। हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि हमने योग को, हम जब जो संख्या दे रखी है क्रमागत संख्या, उनसे भाग कर देते हैं तो कौन सी संख्या निकलती है, ठीक बीच वाली संख्या निकलती है। तो हमारी 16 क्या हो गई, ठीक बीच वाली संख्या निकल आई। अब आपको क्या करना है, संख्याएं कितनी है, 5, तो यह बीच वाली संख्या है, तो एक यहाँ पर आएगी और एक यहाँ, ठीक, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं हो गई, 5 हमारी क्रमागत सम संख्याएं हो गई। तो 16 हमारी ठीक बीच वाली संख्या थी। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी, जब इधर को जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
आपका 18 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। और यह आपकी कैसी हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। जो 20 है आपकी कैसी हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इधर जाएंगे तो घटते हुए क्रम में हो जाएंगी, यानी कि छोटी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 14 और यहाँ पे 12। तो आपका जो 5 लगातार सम संख्याएं दे रखी हैं आपको और इसमें सबसे छोटी पूछी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 12 है। दोबारा से समझिए कि 80 दे रखा है आपको योग, 5 से आपने भाग कर दिया, क्या आ गया, 16 आ गया। अब 16 हमारी कैसी संख्या है, ठीक बीच वाली संख्या है। ठीक, इसके इधर और इधर दो दो संख्याएं होंगी, तो छोटी संख्या यहाँ पे 14 आ जाएगी और यहाँ पे सबसे छोटी 12 आ जाएगी और इधर को 18 आ जाएगी और इधर 20 आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आपने अभी क्वेश्चन किया था सबसे छोटी, और मैंने उसी में समझा दिया था आपको कि बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। तो आपको समझना है कि योग बटे संख्या होती है, तो हमने 250 लिखा, 250 के बाद में हमने 5 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 50। 50 कैसी संख्या निकल के आ गई, यहाँ पे आपकी बीच वाली संख्या निकल के आ गई। कैसी संख्या आ गई, ठीक बीच वाली संख्या निकल के आ गई। बात करता है सम संख्याओं की, कैसी संख्याओं की बात करता है, सम संख्याओं की। अब हमारी बीच वाली संख्या है 50। ठीक, हमने यहाँ पे 50 लिख लिया। अब बड़ी संख्या की बात करता है तो इधर जाना पड़ेगा, छोटी संख्या की बात करता है तो इधर जाना पड़ेगा। बड़ी संख्या 50 से ऊपर, क्योंकि 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 50 के बाद हमारी आती है 52, फिर 54 54। तो हमारी इधर को आ जाती है 48 और यहाँ पे आ जाती है 46। तो हमारा राइट आंसर है, बड़ी संख्या पूछी है तो क्या हो जाएगा 54 आंसर आपका हो जाएगा। दोबारा समझिए कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका योग 250 है और सबसे बड़ी संख्या की बात करता है, तो 250 बटे 5 लिख देना है आपको। ठीक बीच वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक बीच वाली संख्या मिल जाएगी 50, और 50 आपको यहाँ लिख देना है और दो संख्या इधर आएंगी और दो संख्याएं इधर आएंगी। जब आपको 5 संख्याएं दे रखी हैं तो आपको +2 करना है और +2 कर देना है, तो आपका 54 आ जाएगा। और जब आपसे छोटी संख्या की बात करता है तो -2 और -2 दो बार कर देना है, तो आपके 5 संख्याओं में से वह संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। वहां पर सम संख्याओं की बात हो रही थी, अब यहाँ पे बात करते हैं विषम संख्याओं की। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है और ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो इसे हम कैसे तरीके से करेंगे, तो चलिए समझते हैं। हमने बताया था योग बटे क्या होता है, संख्या होती है, यानी कि 51 हमारा योग दे रखा है और संख्या दे रखी है आपकी कितनी, 3। तो हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। कैसी संख्या निकालनी है, बीच वाली संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको इससे भाग दे देना है। तो यह आपकी बीच वाली संख्या निकल आई, 17 आपकी कैसी संख्या है, ठीक बीच वाली विषम संख्या। कहते हैं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 145 इसका योग है, योग बटे संख्या, 145 योग है, 5 क्रमागत संख्या है, आपको भाग दे देना है। 5 दूनी 10 और कितना बचा, 4 बचा, 5 नाम 45 यानी कि 29 यहाँ पे आ गया आपका। और इसमें पूछा था छोटी विषम संख्याओं की, तो आपको 5 पूछा है, हमारी यह निकल के आ गई बीच वाली संख्या। तो 5 विषम संख्या और छोटी वाली पूछी है, तो आपको 2 बार 2 माइनस कर देना है। तो आपकी कौन सी संख्या निकल के आ गई, आपकी संख्या निकल के आ गई 25। ठीक, 25। दोबारा से समझिए, 29 यहाँ पे दे रखा है, यह कैसी संख्या है आपकी, बीच वाली है। इधर को जाएंगे तो बड़ी, इधर को जाएंगे तो छोटी। ठीक, हमसे छोटी पूछा है, तो 25 के बाद हमारी कौन सी आती है, यहाँ पे 27 आती है। 27 के बाद हमारी कौन सी आती है, यहाँ पे 25 आती है। ठीक, तो कौन सी संख्या निकल के आ गई, 25 हमारी विषम संख्या निकल के
आ गई। कैसी संख्या निकल के आ गई? 25 हमारी विषम संख्या निकल के आ गई। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 विषम संख्याओं का योग 55 है और सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करता है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या जानते हैं 55 हमारा योग है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, इनको काट दिया तो हमारा आ गया 11। 11 हमारी बीच वाली संख्या बन गई और 5 लगातार संख्याएं हैं। 11 के बाद में आता है आपका इधर को बड़ी संख्या, इधर आपकी घटती हुई संख्या। तो आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या पूछी है तो +2 कर देना है। 55 से आपने भाग दिया, 55 में भाग दिया 5 से तो आपका 11 हो गया। 11 हमारी बीच की संख्या है। कैसी संख्या है? 11 बीच की संख्या है। नेक्स्ट आती है इधर को बड़ी, इधर छोटी। तो बड़ी संख्या की बात करता है विषम संख्या की, तो 13 आ जाती है और यहाँ पे 15 आ जाती है। ठीक, तो बड़ी संख्या पूछी है आपकी, 15 आपका राइट आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दो संख्याओं का योग कितना है? 46 है और अंतर कितना है? 14 है। तो इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो कितना बन जाएगा हमारा? टोटल 60 बन जाएगा। जब हमने 46 और 14 को जोड़ लिया तो कितना बन गया हमारा? 60 बन गया। और 60 बन गया। हमारी कितनी संख्याएं हैं? तो दो संख्या हैं, 2 से भाग कर दिया हमने 60 को तो हमारा 30 आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। दोबारा समझिए, दो संख्याएं हैं, इनका योग 46 है और अंतर कितना है? 14 है। योग और अंतर को हमने जोड़ दिया तो हमारा टोटल 60 हो गया और 60 को हमने जब दो संख्याओं से भाग कर दिया तो कितना आ गया आपका? 30 आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम डिस्कस करेंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं और इकाई अंक कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं भाज्यता के नियम से, शेषफल वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना